गुड इवनिंग ऑल। नमस्कार। मैं मुदित गोयल आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है। हम लगातार वीडियोस बना रहे हैं और आपका प्यार लगातार हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। इस वीडियो में भी हम वही चीज कवर करेंगे। लास्ट वीक मार्केट में किस तरह का मूव देखने को मिला, जो तेजी हमने देखी थी क्या वो आगे सस्टेन करेगी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडाइसेस, ये सब ने ऑल टाइम हाई जैसे लेवल को टेस्ट किया है। क्या क्या ये लेवल आगे भी बरकरार रहेंगे? जो तेजी हम देख रहे हैं कंटिन्यू रहेगी या फिर यहाँ पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी? और हाँ, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर नजर बनाकर चलना चाहिए, जहां पर आने वाले हफ्ते में कुछ अच्छे अपसाइड मूव देखने को मिले? तो ये सारी चीजें हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, जिससे आपको लगातार ऑन टाइम जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं वो ऑन टाइम आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं एंड आई होप मेरा स्क्रीन जरूर आप लोगों को विजिबल होगा। और देखिए, वहां पर हम यही कवर करेंगे कि लास्ट वीक किस तरह का मूव निफ्टी में देखने को मिला। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी पे बात करेंगे। सबसे पहले निफ्टी का हम डेली चार्ट ओपन करते हैं और वहां पे बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, लगातार ये तेजी देख रहे हैं। 18,850 के लो के बाद लगातार मार्केट्स में सिंगल मूव देखने को मिल रहा है। सिंगल मूव में ही अपसाइड मूव नजर आ रहा है। हायर हाइज हायर लोज में निफ्टी ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूअस एक सिंगल मूव में ही अपसाइड मूव नजर आ रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो तेजी के बाद अब यहाँ पे ये तेजी और आगे बरकरार रहेगी या कुछ पॉज बनता हुआ नजर आएगा? देखिए दोस्तों, सबसे पहले कहूंगा कि जिस तरह का मूव लास्ट वीक निफ्टी में दिया है, ये ड्रीम रन है। इस ड्रीम रन को देखने के लिए कई साल लग जाते हैं। उस तरह का मूव निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडाइसेस में देखने को मिला है। देखिए, लगातार तेजी एक अप मूव के बाद 3 सेशन से कुछ कंसोलिडेशन बन रहा था और उसका ब्रेकआउट फिर एक बार फ्राइडे को देखने को मिला है। देखिए, फ्राइडे को नजर आ रहा था जिस तरह का मूव ओपनिंग नोट से मार्केट को देखने को मिल रहा था, आरबीआई पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद, कि शायद कुछ लैक लस्टर ट्रेड फ्राइडे के सेशन में हो सकता है। बट लास्ट के 1 डेढ़ घंटे में जिस तरह की रिकवरी आई है, उसने पूरा ही सिनेरियो बदल दिया। जो एक लैक लस्टर ट्रेड का एक्सपेक्टेशन था, उसके ऊपर ही मार्केट स्ट्रेट क्लोज होता हुआ नजर आया, बढ़िया तेजी दिखाता हुआ नजर आया। ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। एक अप मूव के बाद हालांकि 3 दिनों का ही कंसोलिडेशन है, बट स्टिल ये कंसोलिडेशन एक हेल्दी साइन इंडिकेट करता है। अगर यहां से आने वाले हफ्ते में कुछ रेंज भी बाजारों में आ जाए, तो ये मान के चलेंगे कि हेल्दी साइन है बाजारों के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये रैली यहां से कंटिन्यू होती है तो आगे किस तरह का मूव देखने को मिलेगा? बिल्कुल अपसाइड मूव कंटिन्यू रह सकता है। हमें लगता है आने वाले हफ्ते के लिए 21,200 से 21,300 ये अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़े अप मूव के बाद जो कंसोलिडेशन है, उस कंसोलिडेशन में 250-300 पॉइंट का ही रेंज है। तो ऊपर की तरफ जब ब्रेकआउट आएगा तो 250-300 पॉइंट का ही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। हमें लगता है आने वाले हफ्ते में 21,200 से 21,300 एक हर्डल का काम करेगा। वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो हमें लगता है 20,840, आप ये देख रहे हैं, ये जो सपोर्ट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है 20,840। अगर कहीं भी इसका ब्रेकडाउन होगा, ध्यान से सुनिए, जब तक 20,840 के लेवल को निफ्टी होल्ड कर पा रहा है तब तक हर डिप में खरीदारी करके चलेंगे। हो सकता है आने वाले हफ्ते में बड़े अपसाइड मूव फिर देखने को मिले, लेकिन 20,840 को अगर होल्ड कर रहा है हर डिप में खरीदिए। हाँ, कहीं भी 20,840 का ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमें लगता है कि आने वाले हफ्ते में 20,500 तक की भी करेक्शन देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ऑनगोइंग ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। 21,200 से 21,300, 350 तक की रैली आने वाले हफ्ते में निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में किस तरह का मूव नजर आया है? देखिए, निफ्टी बैंक में फ्रेश ब्रेकआउट का इंडिकेशन लास्ट वीक हमने दिया था और ये कहा था कि निफ्टी बैंक में तो अभी उस तरह की रैली आई ही नहीं है। और आप देखिए,
लास्ट वीक में जिस तरह का ब्रेकआउट हुआ है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद सस्टेन होता हुआ नजर आया है। देखिए निफ्टी बैंक के जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 4 दिनों का कंसोलिडेशन एक रेंज में ही था। उसके बाद फ्राइडे को क्लोजिंग में ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को बोलते हैं मोरू बोजू कैंडल स्टिक। मोरू बोजू कैंडल स्टिक क्या होती है? जिसका अपर बॉडी नहीं होता, जिसका लोअर बॉडी नहीं होता, रियल बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है। तो उसी तरह का ये कैंडल स्टिक फॉर्मेशन फ्राइडे के सेशन में होता हुआ नजर आया है, जो ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रांग यहां से बाइंग देखने को मिल सकती है, और उसी तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बना भी है। तो हमें लगता है आने वाले हफ्ते के लिए अगर बैंक निफ्टी की बात करें, तो मैं बैंक निफ्टी में 48,100 पहला हर्डल होगा, 48,100 ये पहला हर्डल होगा। इसको भी निकालता है तो 48,500 तक के अपसाइड मूव निफ्टी बैंक में नजर आते हैं। अब देखिए ये जो कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन में 700-800 पॉइंट की कंसोलिडेशन है, तो ब्रेकआउट के टाइम वही 800 पॉइंट ऊपर की तरफ ऐड हो जाएंगे। तो इसलिए हमें 48,100 से 48,500 तक की तेजी आने वाले हफ्ते में निफ्टी बैंक में नजर आती है। वहीं अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट 46,800, इस कैंडल का लो 46,800, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। कहीं भी ये ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद ये जो चार्ट्स पे गैप बने हुए हैं 46,400, 46,400 तक की भी डाउन साइड निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकती है। ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑनगोइंग रैली कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर नजर भर के चलनी चाहिए आने वाले हफ्ते में, जहां पर अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है? ठीक है दोस्तों, लास्ट वीक जो स्टॉक्स हमने सुझाए थे वहां पर भी बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आई, यूपीएल और ग्लेनमार्क फार्मा। तो आपने देखा होगा वहां पे भी अच्छे अपसाइड मूव नजर आए हैं। उसी तरह से आने वाले हफ्ते के लिए 2 स्टॉक मैं लेके आया हूं, लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगर आपका कोई भी कमेंट है तो डेफिनेटली कमेंट जरूर दीजिए, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में उसमें काम करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ आप हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ भी सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है स्टॉक्स ट्रेडिंग विद मोदित गोयल, जहां पर हम इंट्राडे, बीटीएसटी, पोजिशनल, मंडे टू फ्राइडे स्टॉक ऑप्शन कॉल, स्टॉक फ्यूचर कॉल, लर्निंग वीडियो, फ्री वेबिनार, ये सारी चीज हम एक ग्रुप के साथ ही दे रहे हैं। इसके साथ साथ इंडेक्स का कॉल भी वहां देखने को मिलेगा। तो जुड़ने के लिए आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन है वो आप देखेंगे, 9958855540, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हाई करेंगे, वहां पर आपको सारा डिटेल्स देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूं अपने आने वाले हफ्ते के मैं 2 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बढ़िया दम देखने को मिल सकता है, जिसमें से ये दोनों ही आज निफ्टी के दिग्गज हैं, जहां पर अभी तक कंसोलिडेशन था और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। सबसे पहले आईटी का दिग्गज इन्फोसिस। इन्फोसिस में बाय करने की सलाह दे रहे हैं। क्यों खरीदना है? इन्फोसिस के चार्ट्स को देखिए। सबसे पहले ये डेली चार्ट्स है, ध्यान से सुनिएगा, ये डेली चार्ट्स है इन्फोसिस का। देखिए डेली चार्ट्स पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न स्टॉक ने बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया लास्ट वीक में। इसके साथ साथ डेली पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट और बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। फ्राइडे को जो ब्रेकआउट आया है वो अच्छे वॉल्यूम है, लास्ट 7-8 दिनों के वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट फ्राइडे के सेशन में स्टॉक में नजर आया है, यानी प्राइस एक्शन बहुत सॉलिड है। डेली चार्ट्स पर ऐसा हुआ है। अब आपको वीकली चार्ट्स देखना है। वीकली चार्ट्स पर स्टॉक में एक ट्राइंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आया है। अब वो ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना सिखा रहा हूं। देखिए ये ट्राइंगल पैटर्न चार्ट्स पे बनता हुआ नजर आया है। ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज है, मिनिमम 2 टॉप कर जोड़कर हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, और मिनिमम 2 बॉटम्स को जोड़कर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है। और आप देखिए वो दोनों ट्रेंड लाइन आगे जाके बाइसेक्ट होनी चाहिए, वहां पर ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है। और उसी तरह का फॉर्मेशन वीकली चार्ट्स पर बनता हुआ नजर आया है। डेली चार्ट्स पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वीकली चार्ट्स पर ट्रायंगल पैटर्न जिसके ब्रेकआउट के पास एक काउंटर ट्रेड हो रहा है। तो लग रहा है यहां से बढ़िया अपसाइड मूव आने वाले हफ्ते में इन्फोसिस दिखा सकता है। तो 1540 के टारगेट्स के लिए
इन्फोसिस में खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1450 का। दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी यहाँ पर जरूर दूंगा, हम जो भी स्टॉक्स इंडेक्स जो भी डिस्कस कर रहे हैं, आप उसमें पोजीशन लेने से पहले अपने वित्त सलाहकार से जरूर सलाह लें। इसमें हमारा कोई भी पर्सनल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर केवल एक एजुकेशन के लिए ये सलाह दी जा रही है। तो इन्फोसिस अगर आप खरीदना चाहते हैं खरीद के चल सकते हैं 1540 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1450 का। दूसरा स्टॉक रहेगा हमारा कोटक बैंक। कोटक बैंक में क्यों खरीदारी करके चलनी है? कोटक बैंक में एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नजर आया है डेली चार्ट्स पर। देखिए स्टॉक में करीब 1680 1690 के आसपास डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ यहाँ पर, और उसके बाद ग्रेजुअल राइज देखने को मिले। ग्रेजुअल राइज में स्टॉक में काफी मूविंग एवरेजेस ऊपर थे जो हर्डल का काम कर रहे थे, लेकिन स्टॉक में मंडे के सेशन में उस हर्डल को पार किया और उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया था। यानी कंसोलिडेशन, हेल्दी मूव के बाद कंसोलिडेशन इंडिकेट करता है पॉजिटिविटी। जैसा मैंने अभी निफ्टी में आपको बताया कि एक बड़े मूव के बाद कंसोलिडेशन में निफ्टी था और उसका ब्रेकआउट फ्राइडे को हुआ। सिमिलरली कोटक बैंक में भी कंसोलिडेशन हुआ और उसका ब्रेकआउट फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला। तो ये यहाँ से इंडिकेशन है कोटक बैंक में बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो कोटक बैंक को भी एक हफ्ते के नजरिए से खरीदारी करके चल सकते हैं। 1890 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1800 का। दोस्तों ये सारे जो लेवल्स हैं ये कैश के लेवल्स हैं। हो सकता है थोड़े से ऊपर की तरफ आपको कल ओपनिंग में देखने को मिले, तो आप डिप का वेट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने आपको क्रिस्प होकर स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किए हैं, तो बिल्कुल स्टॉप लॉस को आपको फॉलो करना है, उसके बाद ही कोई पोजीशन बनानी है। और मेरा डिस्क्लेमर फिर वही होगा कि आप किसी भी स्टॉक में और इंडेक्स में निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से जरूर सलाह लें। तो दोस्तों अब कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हमने निफ्टी पे बात करी, निफ्टी में किस तरह का मूव देखने को मिल सकता है। एक बढ़िया तेजी के लिए निफ्टी भी तैयार हुआ है, क्योंकि निफ्टी में भी सॉर्ट ऑफ इंट्राडे में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट फ्राइडे के सेशन में हुआ है। उसके लिहाज से 21,200 21,300 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। सपोर्ट की बात करते हैं, 20,840 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। कहीं भी 20,840 के नीचे क्लोजिंग आती है तो 20,500 तक की करेक्शन निफ्टी में आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकती है। निफ्टी बैंक पे बात करी, निफ्टी बैंक में किस तरह का मूव देखने को मिला। एक मोरूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ निफ्टी बैंक में ब्रेकआउट देखने को मिला है, क्लोजिंग हुई है। रैली कंटिन्यू हो सकती है। 48,100 पहला हर्डल, 48,500 दूसरा हर्डल बैंक निफ्टी के लिए आने वाले हफ्ते में देखने को मिलेगा। सपोर्ट की बात करते हैं, 46,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इस मोरूबोजू का लो 48,800 है, 46,800 है, तो 46,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहीं भी वो ब्रेक होता है तो 46,400 तक की करेक्शन भी निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकती है। इसके बाद दो स्टॉक्स पे हमने बात करी। सबसे पहले इन्फोसिस। इन्फोसिस पे डेली चार्ट्स पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट और बढ़िया वॉल्यूम के साथ फ्राइडे को देखने को मिला। इसके साथ साथ वीकली चार्ट्स पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया, उसके ब्रेकआउट के पास है। तो ओवरऑल बाइस पॉजिटिव है। इन्फोसिस में खरीदारी करके चल सकते हैं 1540 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस आएगा 1450 का। दूसरा स्टॉक था कोटक बैंक। कोटक बैंक को क्यों खरीद के चलना है? क्योंकि डेली चार्ट्स पे डबल बॉटम के बाद कोटक बैंक में ग्रेजुअल राइज देखने को मिला। उसके बाद काफी मूविंग एवरेजेस थे, वो मूविंग एवरेजेस से ब्रेकआउट निकाले हैं स्टॉक ने। कंसोलिडेशन में फ्लैग पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया है। तो ये सारी चीज दर्शाती है स्टॉक में यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो कोटक बैंक को भी खरीद के चलेंगे 1890 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1800 का। डिप में खरीदारी कीजिए, अपने वित्त सलाहकार से जरूर सलाह लें, उसके बाद ही स्टॉक्स और इंडेक्स में निवेश करें। थैंक यू दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द से जल्द बेस्ट से बेस्ट जो वीडियोस होंगे वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।